आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह भी एक सत्य घटना है। कई बार ऐसा होता है कि भूत हमारे सामने आके चले जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी वह स्थूल शरीर में आते हैं तो कभी कभी सूक्ष्म आत्मा बन जाते हैं। आज का यह अनुभव सुप्रसिद्ध कलाकार अशोक कुमार के साथ घटा था। सुप्रसिद्ध गायक किशोर कुमार जी के बड़े भाई अशोक कुमार, उन्होंने यह किस्सा एक बार रेडियो पे सुनाया था। इससे पहले वह कभी भी भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस घटना के बाद वह भ्रम टूट गया। बात है तब की जब अशोक कुमार फिल्मों में व्यस्त रहते थे। आज यहाँ शूटिंग, परसों वहाँ शूटिंग, खुद के लिए उन्हें वक्त नहीं मिलता था। लेकिन बहुत दिनों के बाद उनको एक मौका मिला। 3-4 दिनों के लिए उन्हें छुट्टी मिल गई थी, तो उन्होंने सोचा कि कहीं चलो घूमने चलते हैं। तब उनकी बीवी पुणे गई थी। उन्होंने खुशी खुशी से बीवी को फ़ोन किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। बहुत चर्चा के बाद लोनावला जाने का प्रोग्राम बन गया। उन्होंने बीवी को पुणे से ही लोनावला आने के लिए कहा और दूसरे दिन वह अपना सामान लेके लोनावला चले गए। वह एक दिन पहले ही वहाँ पहुँचे थे। उनकी बीवी दूसरे दिन वहाँ पहुँचने वाली थी। तो शाम को अशोक कुमार लोनावला पहुँच गए। वातावरण बहुत ही लुभावना था। कोहरा जम रहा था। अशोक कुमार वहाँ रहने के लिए होटल ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कोई भी होटल पसंद नहीं आ रहा था। ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र एक छोटे से बंगले पर पड़ी। उनको वह बहुत पसंद आया। उन्होंने पास पड़ोस में इस बंगले के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं बताई। लोगों ने इसमें न रहने की अपनी इच्छा बताई, क्योंकि वह एक भूतिया बंगला था। वहाँ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन अशोक कुमार ने किसी की भी बात नहीं मानी और पड़ोस में से इस बंगले के केयर टेकर को संपर्क किया। केयर टेकर ने भी उन्हें कोई दूसरे होटल में रहने की हिदायत दी, लेकिन अशोक कुमार अपने जिद पर अड़े रहे। केयर टेकर भी कुछ ना कर सका। उन्होंने बंगले का गेट खोला और अशोक कुमार जी को अंदर लेके आए। अशोक कुमार ने ऊपर देखा तो उसके ऊपर जीजीबाई मेंशन लिखा था। केयर टेकर ने बंगला साफ सुथरा रखा था। अंदर से वह बंगला बहुत लुभावना था। केयर टेकर ने उसके खाने की व्यवस्था की, चाय पिलाई और चाबी अशोक कुमार के हाथ में देके वह चला गया। अब रात हो चुकी थी। आसपास के सारे होटल्स भर चुके थे। अशोक कुमार अकेले थे तो नींद नहीं आ रही थी। रात के 12:30 बज चुके थे। वह बिस्तर पर लेटे और आग बंद की। बाहर बहुत ठंड थी। कुत्ते के भौंकने के अलावा किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अशोक कुमार को हल्की सी नींद आने लगी। इतने में गेट के बाहर किसी के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ से अशोक कुमार की नींद टूट गई। वह बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगे तो एक औरत और एक आदमी आपस में ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा रात हो चुकी है और एक औरत को ऐसे बाहर कैसे खड़ा करेंगे, तो उन्होंने बंगले का दरवाज़ा खोला और बाहर गए। वहाँ जाकर देखा तो उन दोनों की गाड़ी बंद पड़ी थी। वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वह आदमी उस औरत का ड्राइवर था। वह उसे बोल रही थी उसे किसी भी तरह मुंबई पहुंचना है। अशोक कुमार जी ने उस औरत को बरामदे में बैठने के लिए बोला। वह अंदर बैठ गई। ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था। इतने में गाड़ी स्टार्ट हो गई और दोनों उसमें बैठकर चले गए। अशोक कुमार ने दरवाज़ा बंद कर दिया और आके फिर से बिस्तर पर पड़े और सोने की कोशिश करने लगे। 1 घंटे बाद किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ से उनकी नींद फिर से खुल गई और क्या बात है यह देखने के लिए उन्होंने खिड़की से झांका तो एक आदमी जिसके पेट में चाकू घुसा है
और खून से लथपथ पड़ा है। वह दर्द से चिल्ला रहा था। अशोक कुमार ने दरवाज़ा खोला तो आदमी उस बंगले के आंगन में पड़ा था। उसके पेट में से खून बह रहा था। अशोक कुमार डर गए। क्या करूं क्या ना करूं, वह उलझन में पड़ गए थे। वह सोचने लगे, सुबह होते ही मैं पुलिस स्टेशन जाके यह बात बताता हूँ। सुबह हो गई और वह जल्दी जल्दी तैयार होके बाहर आ गए। देखा तो क्या, ना ही वहाँ वह आदमी था और ना ही एक बूंद भी खून का गिरा था। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा। गाड़ी लेके वह पुलिस स्टेशन पहुँचे और रात की सारी हकीकत इंस्पेक्टर को बयान कर दी। इंस्पेक्टर हंसने लगे। वह बोले, यह कहानी हमने बहुत लोगों से सुनी है, कहीं आप जीजीबाई मेंशन में तो नहीं ठहरे हैं? तो अशोक कुमार जी ने गर्दन हाँ में हिला दी। उनका मुंह खुला ही रह गया। इंस्पेक्टर ने आगे बताई हुई कहानी सुनकर उनके चेहरे पर अजीब सी चिंता छाई। इंस्पेक्टर उस बंगले का सच बताने लगे। उस बंगले में एक आदमी और औरत रहते थे। इन दोनों का हमेशा झगड़ा होता था। इस औरत और उनके ड्राइवर का आपस में प्यार था। एक दिन इस औरत ने ड्राइवर से मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी। हत्या करके वे गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। रात हो चुकी थी। थोड़ा आगे जाते ही उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो ये दोनों इनमें मर गए। तब से यह इंसिडेंट बार बार रिपीट होता है। बहुत लोगों के साथ यह अनुभव हुआ है, इसलिए इस मेंशन में कोई रहता नहीं है। दूसरे दिन अशोक कुमार ने पत्नी के आते ही वह मेंशन छोड़ दिया और दूसरे होटल में चले गए।